अस्सलामुअलैकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि सिंध, पंजाब और केपी के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर है और मोटरवेज भी बंद कर दी गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी शदीद हो गई है। मरी और गिरदोनवाह में कल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी भी मुतवक्की है। स्कर्दू में पारा -10, कलात -3, ज़ियारत में -2 और कोयटा में -1 तक गिर गया है। जबकि वादी नीलम में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरने के बायस नदी नाले और चश्मे जम गए हैं। लाहौर में भी कड़ाके की सर्दी है। पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद में आज हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में भी साइबेरियन हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। सिंध, पंजाब और केपी के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर है। मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी शदीद हो गई है। मरी और गिरदोनवाह में कल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी मुतवक्के है। स्कर्दू में पारा -10, कलात -3, ज़ियारत में -2 और कोयटा में -1 तक गिर गया है। वादी नीलम की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से गिरने के बायस 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है और लाहौर में भी कड़ाके की सर्दी है और इस्लामाबाद में आज हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची में भी साइबेरियन हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। उधर पंजाब में धुंध के बायस M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक और M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मौसम की मजीद सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे चिराग बलोच से। जी चिराग। मौसम की बात करें तो लाहौर का मौसम जो है मुसलसल ठंडा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमें जो है धुंध के अंदर भी काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा देखने को मिला है। धुंध ज़्यादा होने की वजह से जो है वो मोटरवे जो है वो खासकर रात और सुबह के औकात में जो है उसके मोटरवे के बेशतर हिस्से जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अगर इस वक्त मैं लाहौर के दर्जा हरारत की बात करूँ तो लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम जो है वो लाहौर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते के अंदर जो है वो बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की गई, जिसकी वजह से मौसम जो है मजीद ठंडा होगा और साथ में धुंध में भी जो है हमें इजाफा देखने को मिलेगा। अगर दूसरी जानिब लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ तो लाहौर का जो AQI है इस वक्त वो 177 रिकॉर्ड किया जा रहा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज 6ठा नंबर है। अगर साथ बात करूँ मौसम जो है वो ठंडा होने की वजह से जो है वो काफ़ी हद तक हमें लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डॉक्टर्स का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और साथ में जो है वो SOPs पर अमल दरामद करें ताकि जो है वो स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों उनसे बचा जा सके। अपडेट करने के लिए रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर शहरियों ने सुबह सवेरे ही नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। नाश्ता पॉइंट्स पर लोग अपने फेवरेट नाश्ते को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्किंग डे के बावजूद शहरी नाश्ता करने घरों से निकल आए हैं। इस वक्त फूड मार्केट की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपनी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा, शहरी क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सुबह सवेरे सर्द मौसम में गर्मा गर्म नाश्ते जो हैं उनसे लुत्फ़ उठाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद के नाश्ता पॉइंट्स होते हैं हमें वहाँ पर ख़ासा शहरियों का रश नज़र आता है, जहाँ पर आकर मज़े मज़े के नाश्तों से लुत्फ़ उठाया जाता है। अभी भी इस वक्त मेरे कप में आप देख सकते होंगे गर्मा गर्म जो हलवा पूड़ी है वो बनाई जा रही है और फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही है जो यहाँ पर आकर नाश्ते को एंजॉय कर रही हैं। वर्किंग डे के बावजूद हमें मुख्तलिफ जो फूड स्टॉल्स होते हैं, नाश्ता पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर शहरियों का खासा रश नज़र आता है और उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि सुबह सवेरे जो आगाज़ होता है वो मज़े मज़े के पकवानों से किया जाता है और उसके बाद सारा दिन
दिन एक हेक्टिक रूटीन रहती है, क्योंकि इस्लामाबाद में हम देखते हैं मोस्टली दफातर हैं, तो लोग जो अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, सुबह सवेरे अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं, आकर मुख्तलिफ जो फूड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर मज़े के नाश्ते किए जाते हैं और उसके बाद तमाम लोगों को रात में इकट्ठे होने का वक्त मिलता है अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो सुबह का आगाज़ बड़े अच्छे अंदाज से किया जाता है, मज़े के नाश्ते किए जाते हैं, मनपसंद नाश्तों से लुत्फ़ उठाया जाता है। यहाँ पर अभी भी जो हलवा पूरी है वो बनाई जा रही है और लोगों का बेपनाह रश नज़र आ रहा है। लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ नाश्ता ही नहीं यहाँ पे किया जा रहा बल्कि यहाँ से पैक करवा के अपनी अपनी फैमिली के लिए घरों को भी नाश्ता लोग। शुक्रिया आयशा अपडेट करने के लिए। और कुछ खबरें शामिल करेंगे अदालतों से। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। अहम केस की समाअत बराह रास्त दिखाए जाने का इम्कान भी है, जबकि दिसंबर में होने वाली समाअत भी बराह रास्त ही दिखाई गई थी। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आसिफ अली जरदारी की जानिब से बतौर सदर भेजे गए रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 5 सवालात के जवाबात तलब किए गए हैं। उधर इलेक्शन नताइज आते ही बेयकीनी खत्म हो जाएगी। हमारा किसी के साथ जाती मसला नहीं है। 8 फरवरी की शाम या फिर 9 फरवरी की सुबह पता चल जाएगा कि अवाम ने किसे वोट दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया है। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अनासर को सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत से लोग रूपोश हैं। सरेंडर करने तक उनके सियासी अमल में रुकावटें आती रहेंगी। हो सकता है कि फ़ौजी ट्रायल के नताइज आने वाली हुकूमत के दौर में नजर आएँ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या बानी PTI 9 मई वाक़यात में मुलव्विस हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अभी तक मेरे पास ऐसी कोई भी मालूमात नहीं आई है। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि इलेक्शन से 1 माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उमर हमीद खान ने बतौर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन काम करने से मौजरत कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अपना बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तिब्बी बुनियादों पर छुट्टियों पर हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की गैर मौजूदगी में कमीशन के 2 खुसूसी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है। दूसरी जानिब सानिया 9 मई में मुलव्विस शरपसंद अनासर के सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे की असल हकीकत मंजर-ए-आम पर आ गई है। वीडियो शवाहिद से साबित हुआ है कि गाड़ियों की तोड़फोड़ में मुलव्विस शख्स किसी इदारे का नहीं बल्कि मखसूस जमात का ही शरपसंद है। इस्लामाबाद से जावेद बलोच की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ज़िया के मुसल्लत लोग पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए हैं। लाहौर किसी कारोबारी या फिर खिलाड़ी का नहीं बल्कि भुट्टो के जियालों का शहर है। डट कर मुकाबला करेंगे, इनको घर में घुस कर मारेंगे। ये लोग ज़ियाउल हक, कभी हमीद गुल और कभी फैज़ हमीद की बदौलत मुसल्लत हुए। ऐसे अस्पताल बनाएंगे कि इन्हें इलाज के लिए लंदन ना जाना पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी हरीफों पर कड़ी तनकीद। लाहौर के इलाके कोट लखपत में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में बोले कि हम कहीं और नहीं देख रहे, हमें पटवारियों समेत किसी की ज़रूरत नहीं है, जबकि नफरत, तकसीम और इंतकाम की सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। दूसरी जानिब JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद के हक में बोल पड़े हैं। कहते हैं कि माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हालात की संगीनी का अदराक किया जाए, माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जाएं। बलूचिस्तान और KP में इंतखाबात का माहौल नहीं है, अलबत्ता अगर हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। उधर बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों शहीद होने वालों के लवाहिकीन ने इंसाफ मांग लिया है। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया गया। जमाल रईसानी ने कहा कि बलूचिस्तान में बदअमनी को हवा दी जा रही है, भाई को भाई से लड़ाकर साजिश की जा रही है। कितने मस्कान से मारोगे, नहीं निकलेगा।
भारतीय हाथों में खेलकर अपनों का खून बहाने वालों के खिलाफ शुहदा के लवाहिकीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। बलूचिस्तान शुहदा फोरम ने BLA और BLF की भारत नौकरी का पर्दा चाक किया। अपने शुहदा के खून का हिसाब मांग लिया, भारत के खिलाफ नारे लगाए। कितने सिराज मारोगे? जमाल रेहसानी ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर अरसे से साजिश कर रहे हैं। BLA और BLF को किसने इजाजत दी कि हमारे प्यारों को कत्ल करें? BLA, BRA और BLF जैसे दहशतगर्द तंजीमों को किसने इजाजत दी कि वो हमारे प्यारों को शहीद कर कर दिन दहाड़न फिरे? जमाल रेहसानी और दीगर ने कहा कि हमारे प्यारों को दहशतगर्द करार देकर उनको गोलियां मारी जाती हैं। हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियत की खातिर शहीद हुए हैं। हमें अपने प्यारों के लिए इंसाफ कौन देगा? शुहदा के लवाहिकीन का कहना था कि चीफ जस्टिस से सवाल करते हैं कि हमारे शुहदा के लिए जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जाता। हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर रियासत चुप रही तो हम अपना बदला खुद लेंगे। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फैजुल मलिक, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। और साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल पर हिरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली तैयबा गुल कहती हैं कि उनका केस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है। PTI हुकूमत ने फ़ायदा उठाकर अपने नायब केसेस ख़त्म करवाए। उनका कहना था कि बानी PTI वज़ीर आज़म थे तो वज़ीर आज़म हाउस से कॉल आई कि वो मिलना चाहते हैं। 45 दिन मर्जी के बगैर मुझे शोहर समेत वज़ीर आज़म हाउस में हब से बेजा में रखा गया। PTI को डर था कि बाहर गई तो हकायक सबको मालूम हो जाएंगे। कोई मदीना की रासत नहीं थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। तैयबा गुल ने दावा किया कि उन्हें बानी PTI ने कहा कि जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मैंने भरोसा किया, सारे सबूत दिए, लेकिन उन्होंने सियासी फ़ायदा उठाया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद यहाँ पर खबर शामिल करें और आपको अपडेट करें। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए टिकटों की तकसीम शुरू कर दी है। जरदारी ख़ानदान को 5 टिकट जारी हो गए हैं। सखर की सैयद, मटियारी की मखतूम, खैरपुर के जलानी और ठट्टा की शराजी फैमिली को 3-3 टिकट जारी किए गए हैं। और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक भी सियासी मुहाज पर सरगर्म हो गए। PTI के बड़े मुनहरिफ रहनुमाओं के साथ बैठक हुई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी सियासी मंजरनामे पर वापस आ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाजुल हक ने कहा कि किसी ने शमूलियत इख्तियार की है, ना ही इत्तेहाद हो रहा है। आज़ादाना और छोटी जमातों की जानिब से इलेक्शन लड़ने वालों को इकट्ठा करने का फैसला किया है। ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि मसाइल का जिक्र न करे बल्कि उनका हल करे। जो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं या छोटी जमातों से लड़ रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठा करें। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि एक ऐसा हम ग्रुप सामने लेकर आएँ जो कि उन ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो जो इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल को समझते हों, जो पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाहते हों। और सबसे जो अहम बात है ये कि जो पाकिस्तान को उसके नज़रियाती डगर पे वापस चलाना चाहते हों। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए, जबकि PTI की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की भी इस्तदा की गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI को यकीन दहानी कराई गई कि बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर इकदामात की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी गयी। चारों सूबों के IGs को भी हदायत जारी की गयी। रिपोर्ट के मुताबिक 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज कराई गयी।
इलेक्शन कमीशन के जवाब में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात को आरओस की रिपोर्ट के तनाजुर में मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली में इनके 883 में से 598 और सूबाई असम्बलियों में 1777 में से 1398 कागजात मंजूर हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपने तहरीरी जवाब में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की हदायत तमाम DROs को अमल दरामद के लिए भिजवाई गई हैं, जबकि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन करने की भी हदायत जारी की गई हैं। और आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का ये मामला है। PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत की जाएगी, जबकि इलेक्शन कमीशन कल सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब भी जमा करा चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का मामला PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन कल सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा चुका है। दूसरी जानिब लाहौर का हल्का PP 169 भी मसाइल का गढ़ निकला। टूटी हुई सड़कें, गलियों में गड्ढे, स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान, बदहाल खेलों के मैदान, सीवरेज मिला पानी ताहाल इसका मुकद्दर बना हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के हल्का NA 128 के सूबाई हल्के PP 159 जो पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक PP 160 था, बुनियादी जरूरियात से भी महरूम निकला। टूटी सड़कें, सीवरेज मिला पानी, कूड़ा क्रिकेट के ढेर, गैस की बंदिश और स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान, जबकि खेलों के मैदानों की हालत जार भी बदहाल है, जो हल्के का मुकद्दर बना हुआ है। 2008 में इस हल्का से मुस्लिम लीग नून के एजाज अहमद खान ने पीपल्स पार्टी के सरदार हुर बुखारी को 27,500 की लीड से हराया, जबकि 2013 में तहरीक इंसाफ के मियां महमूद रशीद ने मुस्लिम लीग नून के सैयद तौसीफ शाह को तकरीबन 4,000 वोट की लीड से और 2018 इलेक्शन में तकरीबन 12,500 वोट्स की लीड से शिकस्त दी, लेकिन हल्के की हालत ज़ात बदलने में नाकाम नजर आए। इलाका का कहना है कि इलेक्शन से पहले उम्मीदवार आकर सब्ज बाग दिखाने के बाद कामयाब होकर शक्ल तक नहीं दिखाते। इस बार वोट भी सोच समझ कर ही देंगे। इस इलाके के आप देख लें दूर तक क्या हालात है जी, और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो वोट मांगने आते हैं कि इन लोगों ने आज तक क्या किया, 25 सालों में इस मुल्क के लिए क्या है। अगर इन लोगों ने कुछ किया होता तो ये इस मुल्क की आज ये हालत होती। मेरा कारोबार है, मेरा सर्विस स्टेशन है, मेरा गाड़ियाँ धोने, मतलब हमारे पास गाड़ियाँ धुलती हैं। जब सड़क ही गंदी होगी तो देखे ना, मेरा कारोबार तबाह हो रहा है। मेरा जो कारोबार है तकरीबन आधो हाथ पे आ चुका हुआ है, सिर्फ इसी वजह से कि गंद है, यहाँ से लोगों ने गुजरना बंद कर दिया। हल्का PP 159 की नई हल्का बंदियों के हवाले से बात की जाए तो इस सूबाई हल्के के वोटर्स की कुल तादाद 2,85,991 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,46,500, खवातीन वोटर्स की तादाद 1,39,491 है। इस हल्का में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 169 है, जिनमें 75 मर्दाना, जबकि खवातीन पोलिंग स्टेशन की तादाद भी 75 है, जबकि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 29 है। ना तो यहाँ पे पानी है, फिल्टर पे आप जाएं, फिल्टर प्लांट पे, वहाँ पे लंबी लाइनें लगी होती हैं जो कि बारी नहीं आती। अगर सरकारी पानी का देखा जाए तो वो गटरों में गंदा पानी मिक्स मतलब पानी आ रहा है, ठीक है। गैस बिल्कुल नहीं आती और बिल हमें 5-5, 6-6 हज़ार रुपये हमारे घरों में आ रहा है। 5 दुकानदारों ने मिलकर 15,000 रुपये हमने इकट्ठा किया है। 15,000 वासा वालों की 20 देके उनको इकट्ठा करके दिया है, फिर जाके उन्होंने हमारा ये गटर खोला है। हालांकि उन सबको इसका भेद पड़ा है कि किस वजह से ये गटर किस वजह से ठीक होने, यकीन करें हमारे कारोबार तबाह हुए थे। PP 159 में अल्लामा इकबाल टाउन के बेशतर हल्के, जिनमें हुमा ब्लॉक, कश्मीर, रचना, नीलम ब्लॉक समेत दीगर ब्लॉक, वादत कॉलोनी, रहमानपुरा, शाह कमाल समेत दीगर इलाके शामिल हैं। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ शेख उमर दराज, न्यू न्यूज़ लाहौर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। बात करेंगे मौसम की, तो KPK में सर्दी की शिद्दत लहर बरकरार है और सूबाई हुकूमत ने सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल की छुट्टियों में भी इजाफा कर दिया है। प्राइमरी स्कूल्स को मज़ीद 1 हफ्ता बंद रखा जाएगा, जबकि मॉडल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल कल से 1 घंटा ताख़ीर से खुलेंगे। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक KPK मैदानी इलाकों में सर्दियों की छुट्टियों में मज़ीद 1 हफ्ते तक इजाफा कर दिया गया है, जबकि एलामिये के मुताबिक सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल सर्दी के बायस 13 जनवरी तक अब बंद रहेंगे। मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल कल से 8:30 की बजाय 9:30 बजे खुलेंगे, जबकि छुट्टी 3:30 बजे होगी।
और मगरबी सिलसिले के फौरी बाद बलूचिस्तान में सर्द हवाएं दाखिल होंगी, जिसके सबब टेम्परेचर कई डिग्री गिर जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये हवाएं सिंध बशमूल कराची में भी दाखिल होंगी, जिसके सबब कराची के शुमाली और मशरकी इलाकों में टेम्परेचर मजीद गिर सकता है। मौसम के बारे में मजीद हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी। जी शहूद। कराची का मौसम खुश्क और ठंडी हल्की हवाओं का राज है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर का ज़्यादा दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर में सुबह के टाइम और देर रात के टाइम जो है वो अच्छी खासी जो है वो ठंड महसूस की जा रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में हवा की रफ्तार जो है वो 4 से 5 किलोमीटर है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 51% जो है वो बताया गया। अलबत्ता शहर में सर्दी का राज जो बरकरार है। हद निगाह जो है करीबन 4 किलोमीटर तक जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 किलोमीटर तक जो हद निगाह वो रह गई है। अलबत्ता सर्दी का जो राज जो है वो बरकरार है और शहरी जो है वो काफ़ी सर्दी को जो एंजॉय भी करते हैं। नजर अपडेट करने के लिए आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि मुल्क में 2649 मेगावाट के 9 पावर प्लांट्स बंद होने का इंकशाफ सामने आया है और ज़राए के मुताबिक 625 मेगावाट का साहिवाल कोल पावर प्लांट यूनिट तकनीकी खराबी के बायस बंद है। 1180 मेगावाट के पंजाब थर्मल पावर प्लांट के 2 यूनिट्स बंद हैं, जबकि 747 मेगावाट के गुड्डू पावर प्लांट का यूनिट 15, 16 और गुड्डू ओल्ड जनरेशन 5, 7, 8 और 9 भी बंद हैं। प्लांट्स की बहाली कब तक हो सकेगी, हुकाम कुछ भी कहने से ताहाल गुरेजा हैं। दूसरी जानिब खाना पकाना भी शहरियों के लिए आजमाइश बन गया है। सर्दी आते ही गैस और बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। शहरी परेशान हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा आते ही गैस और बिजली की लोड शेडिंग शहरियों को परेशान कर दिया। ना दिन के औकात गैस, ना रात के वक्त। शहरियों का कहना है महंगाई के दौर में गरीब के 300 की गैस खरीदना और बिजली के लंबे लंबे बिल भरना बहुत मुश्किल हो गया है। अंडी तिकर नहीं पक सकती, चाय तिकर नहीं पक सकता। बच्चे बाहर से जाके उनको नाश्ता ला के देते हैं। ऊपर से ये जो दुकानों वाली गैस है ये 280 रुपये किलो, 290 रुपये किलो गैस है। ये समझ नहीं आती, वारा नहीं है। बिजली महंगी है, गैस महंगे, गरीब लोग आवाम करे तो क्या करे। गैस की लोड शेडिंग ने गरीब के घर के चूल्हे ठंडे कर दिए, जिसके बाद LPG की दुकानों में भी रश बढ़ने लगा। शहरी कहते हैं हुकूमत जो भी आए गरीब का कोई नहीं सोचता, सब अपनी जेब भरते और निकल जाते। बस यही अपील है कि मतलब गैस भी है सस्ती हुए, बिजली भी है। बिजली का हम रूटीन ही भाली, घंटे बाद आनी घंटे बाद जानी। गर्मियां भी यही रोला है, सर्दियों भी यही रोला है। शहरियों ने हुकूमत से बिजली और गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन बाकिर हुसैन के हमरा अवैस गुज्जर, न्यूज़ लाहौर। और पकवानों की बात आए तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कराची के खाने बहुत मकबूल हैं। कराची जाहिद निहारी ने दुनिया के 100 मकबूल रेस्टोरेंट्स में 89वें नंबर पर अपना मकाम बना लिया है। कराची की इस सौगात को लोग मुल्क और बैरून मुल्क से भी खाने आते हैं। समिया खुर्शीद की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कराची के हर इलाके में दस्तयाब चटपटी, मसालेदार, खुश रंग, जायकेदार निहारी। ऊपर से छिड़का सब्ज धनिया, कुतरी हुई हरी मिर्चें, अदरक और लीमू, तो किसी ने डाला ऊपर से गरम मसाला और किया निहारी का मजा दुबाला। कराची के रेस्टोरेंट जाहिद निहारी को इसके पकवान की महारत की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा गया है और उसका शुमार दुनिया के 100 मशहूर रेस्टोरेंटों में किया गया है। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है निहारी कराची की सौगात है। बैरून मुल्क जाने वाले इसे बतौर सौगात भी ले जाते हैं। निहारी एक रिवायती डिश है हमारी और हमारे बड़े दिल्ली से आए थे, तो ये मशहूर भी दिल्ली से ये निहारी, तो अब तो एक पाकिस्तान की और एक कराची की एक रिवायती डिश हो गई है। निहारी के शौकीन कहते हैं सुबह निहारी, दोपहर निहारी, रात निहारी, शाम निहारी। जब भी निहारी खाते, जब भी मूड बनता है तो हम जाहिद निहारी पर आते हैं। मैंने आज ये फर्स्ट टाइम जाहिद निहारी खाई है, मुझे बड़ी पसंद आई। और पंजाबी आपको पता है वैसे खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। हम लोग साउथ अफ्रीका से आए हैं, ओवरसीज से, और हम लोग हमेशा हर साल जितनी मरतबा भी आते हैं हम लोग जाहिद की निहारी खाने आते हैं। फ्राई मगज निहारी, पाया निहारी, नली निहारी और मुर्ग निहारी के जायकेदार निहारी का कोई जवाब नहीं। गाय की, बौंग की, बोटी के गोश्त की निहारी को पसंदीदा जाना जाता है। लेसदार मसाले में डूबी बौंग की बड़ी सी बोटी और बेहतरीन मसालों की आमेजिश बनाती है निहारी को तमाम खानों में मुनफरिद। कैमरामैन शाहमीर के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यूज़ कराची।
उधर कराची में 122 हिंदू जोड़ों को शादी के बंधन में बांध दिया गया। रेलवे ग्राउंड के वसीओ अरीज पंडाल में मंडप में बैठी दुल्हनें हजारों सपने लिए पिया देश सधार गईं। जिंदगी के नए सफर का आगाज। उरूसी लिबास में मलबूस दुल्हनियां अपने जीवन साथी के साथ मंडप में बैठी हैं। हजारों सपने सजाए पिया देश सुधारने के लिए हैं तैयार। कराची के रेलवे ग्राउंड में पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 122 जोड़े इज्तिमाई तौर पर 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गए। गरीब घराने की बच्चियों को वालिदैन और अजीजो कारब के अलावा आला शख्सियात ने आशीर्वाद और दुआओं के साथ रुखसत किया। जिंदगी के इस नए सफर के आगाज पर जोड़ों ने मशरकी अंदाज अपनाते हुए अपनी खुशी का इजहार भी शर्मीले अंदाज में किया। बहुत अच्छा लग रहा है, शादी हो रही है और धूमधाम से, और इंतजाम भी बहुत अच्छा किया हुआ है हमारा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरी शादी है और बस बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के स्तर पर आपको अपडेट करें, पाकिस्तानी टीम के लिए कोच की खिदमात सरअंजाम देने वाले ग्रांट ब्रैडबर्न ने भी पाकिस्तानी क्रिकेट से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर अपनी एक पोस्ट में ग्रांट ब्रैडबर्न ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि एक शानदार बाब को अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 5 साल के दौरान 3 मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है, जिनके साथ काम किया और जो कुछ हासिल किया उस पर मुझे फ़ख्र है। PCB की साबिका मैनेजमेंट ने ब्रैडबर्न को मई में 2 साल के लिए टीम का कोच मुकर्रर किया था। न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।